हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अप्रैल 2024 की सैलरी कई सारे डिवीजन में अपडेट हो गई है और कई सारी जगह अपडेट हुई नहीं हुई है। तो देखिए, कुछ भत्ते यहाँ पे मिले हैं, कुछ भत्ते गायब हैं। क्या डीए 50% होने का फ़ायदा इस बार मिला है, नहीं मिला है, एच आर ए टी ए वगैरह कौन सी रेट से मिल रहे हैं, सारा कुछ वीडियो में देखेंगे। साथ ही आपको एकदम लेटेस्ट अप्रैल की 2 सैलरी स्लिप यहाँ पे दिखाऊंगा अलग अलग डिवीजन की, और उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से भत्ते अपने को यहाँ पे मिले हैं। और देखो, जो भत्ते नहीं मिले वो कब से मिलने की संभावना है और क्यों नहीं मिले। बड़ा रीज़न ये है कि क्यों भत्ते नहीं मिले, जबकि इसका अनाउंसमेंट वगैरह जो है आपका मार्च में ही हो चुका था। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टेस मास्टर, जो कि इनकी लेटेस्ट अभी न्यू ज्वाइनिंग है और शायद इनकी पहली ही सैलरी, पहली या दूसरी सैलरी है आफ्टर ट्रेनिंग। और इनको जो है यहाँ पे कौन कौन से भत्ते यहाँ पे मिले हैं देखिए। सबसे पहले तो आपका जो है डीए यहाँ पे लग चुका है। डीए 50% जो था वो लग चुका है इसमें, और उसका फायदा भी आपको यहाँ पे मिला है। देखिए, 35,400 इनका बेसिक है और डीएनएस अलाउंस का जो है 50% 17,700 बनता है। और जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इनका एरियर आना था, तो वो जो है इनका एरियर यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों, आपका हमेशा की तरह यहाँ पे डीए का जब एरियर आता है तो टीपीए का एरियर भी जरूर आता है, जो कि ये जो आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, इसको ये 1800 प्लस डीए के हिसाब से होता है। तो ये 1800 प्लस डीए नहीं, या किसी के 900 प्लस डीए लगता है, किसी के 3600 प्लस डीए लगता है, अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इन भाई का जो है 1800 प्लस डीए लगा, यानी 1800 और उसका 50% यहाँ पे 2700 रुपये ये कंप्लीटली लग गया अप्रैल का। और इस इनको जो है यहाँ पे एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 72 रुपये मिले हैं, जो कि इनको आफ्टर ट्रेनिंग इनको 1-2 महीने ही हुई है, तो इसलिए इनको 1 ही महीने का एरियर मिला। बाकी 3 महीने का एरियर इनको यहाँ पे मिलना था टीपीए का भी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे और कोई से भी भत्ते यहाँ पे नहीं बढ़े हैं। नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह इनको मिला है। नेशनल हॉलिडे अलाउंस भी पुरानी रेट से ही मिला है, 630 रुपये के हिसाब से ही। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो भी इनको पुरानी रेट से ही मिला है। तो एच आर ए का जो है, अगर एच आर ए यहाँ पे 9% की जो था, 9, 18 और 27, उसको 10, 20 और 30 हो जाना था। और ये सारा कुछ अनाउंसमेंट कर दिया गया था पीयूष गोयल जी ने, यहाँ पे कैबिनेट जो मंत्री वगैरह थे, आपको मार्च में ही। तो ये सारी चीज़ें क्लियर थी और 25% भत्ते सारे बढ़ने थे। आपका एच आर ए वगैरह, टीपीए वगैरह सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे बढ़नी थी। लेकिन यहाँ पे डीए बढ़ा है ओनली, और एक जो है आपका टीपीए बढ़ा है, जो कि हमेशा से बढ़ता आ रहा था। इसमें डीए 50% होने का जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस बढ़ने का वाली बात थी एच आर ए वगैरह, वो यहाँ पे उनका फायदा यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको एक पे स्लिप और दिखा देता हूँ। ये जो पे स्लिप थी, ये देखिए आपके एनआर के नॉर्दर्न रेलवे के अम्बाला डिवीजन की थी। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एस साउदर्न सेंट्रल रेलवे विजयवाड़ा मंडल की है। और इसमें देखिए ट्रैकमैन भाई की है। यहाँ पे अपन सैलरी देखेंगे इनकी, तो सैलरी में इनको जो है डीए का 3 महीने का एरियर मिला है और 3 महीने का टीपीए का इनको एरियर मिला है। यानी जो पहले आपका इनको जो है 900 प्लस डी मिलता है, तो 900 प्लस 450 करेंगे 1350, इस महीने का प्रॉपर इनको टीवी मिल गया है। और जो 36 रुपये इनका एरियर बन रहा था, जो कि 46, जैसे कि इनका 900 है और 900 पे पहले 4600 लग रहा था, और 46 के हिसाब से इनको जो 36 रुपये कम मिल रहे थे। ये 36 रुपये जो है 50% डीए होने की वजह से 36 रुपये और इनको ज़्यादा मिलने लगे हैं। तो ये इनका 3 महीने का एरियर भी यहाँ पे इनको दे दिया गया है, जो कि हमेशा ही दिया जाता था, नया कुछ भी नहीं है। तो इसमें सीधी सीधी बात यह है कि सभी जगह से ये वेरीफाई हो गया है कि आपका जो है जो डीए 50% होने पर जो फायदे गिनाए जा रहे थे, मैंने भी कई सारे वीडियोज़ वगैरह बनाए थे। जैसा कि दोस्तों हमने जो है डाटा के ऊपर बनाए थे, 7CPC का जो रिकमेंडेशन था उसमें ऐसा था कि 50% होते हैं आपके सारे कुछ भत्ते यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और पिछली बार हुआ भी था, जब डीए 25% पहुंचा था, तो आपका एच आर ए जो है 8 से 9 कर दिया गया था ऑटोमेटिकली। उसके लिए कोई भी सर्कुलर वगैरह या कोई भी लेटर यहाँ पे जारी नहीं हुआ था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भत्ते हैं ये लागू नहीं करने का या एचआर वगैरह नहीं बढ़ाने का, हार्डशिप अलाउंस वगैरह बढ़ना था, सारे कुछ अलाउंसेज यहाँ पे बढ़ने थे। एनएचए वगैरह है, ओटी की रेट है, नाइट की रेट है, और सारे कुछ अलाउंसेज बढ़ने थे टीए वगैरह की, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया कलर का। तो मेरी जो है यहाँ पे हमारे जो डीलिंग क्लर्क वगैरह, जो हमारे पे क्लर्क वगैरह, उनसे हमारी बात हुई है, तो वो बता रहे थे कि इसका जो ठोस रीजन वो बताया है कि अभी तक जो है रेलवे ने इसका कोई सर्कुलर यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। जबकि दोस्तों ऐसा कोई भी जो इशू नहीं था सर्कुलर का, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चीज़ थी। 12 मार्च को, यानी मार्च के अंदर ये सारे कुछ अनाउंसमेंट हो गई थी। डीए आपके भत्ते वगैरह सारे कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करने थे। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है, जनरली माने नहीं माने, लेकिन 7CPC के अंदर तो रिकमेंडेशन था कि 50% होते ऑटोमेटिक आपके लग जाएंगे। लेकिन फिर भी जो है इनको लेटर निकालने यहाँ पे होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को। कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी लेटर निकाल दिए हैं, और रेलवे ने जो है अभी तक कोई भी लेटर यहाँ पे नहीं निकाला है। तो यही जो है एक इसी चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि रेलवे की तरफ से अभी तक जो है कोई भी लेटर यहाँ पे नहीं निकला है भत्ते बढ़ाने का। तो जल्दी हो सकता है 1-2 दिन में आपके जो है, या इसी महीने ये भत्तों का जो है बढ़ाने का कोई रेलवे की तरफ से लेटर जारी होगा, और अगले महीने आपको ये भत्ते बढ़े हुए मिलेंगे। और कई सारे
जगह यह भी सुनने को आ रहा है कि आपको जो है डीए वगैरह जो है 50% जो ऊपर होने के बाद में मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। 50% पहुंचने पे ही सारे भत्ते आपको ऑटोमेटिकली 25% तक बढ़े जाने का जो है ये चीज़ें लिखी हुई है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये डिफेंस की तरफ से 12 अप्रैल को लेटर जारी किया था। इन्होंने जो है यहाँ पे 48 भत्ते जो है, मैंने वीडियो बना के भी आपको बताया था, 48 भत्ते जो है बढ़ाने का जो है लेटर इन्होंने जारी किया था कि ये जो 48 अलाउंसेज है उनको बढ़ा दिया जाए 25% तक, जो कि आपका डीए 50% पहुंच गया, उनकी वजह से फायदा होने था। तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा देर हो जाएगी, लेकिन मिलेंगे जरूर। अगले महीने की सैलरी में आपके सारे कुछ भत्ते बढ़े आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो है भत्ते बढ़े हुए आपको नहीं मिलेंगे, सारे कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे डिफेंस ने यहाँ पे लेटर जारी कर दिया अलग से, उस हिसाब से रेलवे को भी यहाँ पे लेटर जारी करना था, लेकिन रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी लेटर यहाँ पे जारी नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों आईबी ने भी जो एक लेटर जारी करके यहाँ पे भत्ते बढ़ाने की बात की गई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लेटर 12 अप्रैल 2024 को इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जारी हुआ था। रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ अलाउंसेस विद डीए रेट्स इंक्रीज टू 50%। इसमें उन्होंने जो ये सारे कुछ भत्ते इन्होंने लिस्ट भी दिए, सारे भत्ते जो है 25% तक बढ़ाने का जो है नवाला दिया। तो इन लोगों के बढ़ भी गए होंगे, क्योंकि उन्होंने जो लेटर यहाँ पे जारी कर दिए गए थे। लेकिन रेलवे की तरफ से ये सारे जो पे क्लर्क वगैरह उनको सस्पेंस बना हुआ कि रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर इसके ऊपर नहीं आया है, जबकि अनाउंसमेंट वगैरह यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग वगैरह में हो चुका है। तो डीए का तो इस पर जैसे कि हमेशा लगता था वैसे लगा दिया अप्रैल की सैलरी में, लेकिन और कोई भी अलाउंसेज आपको यहाँ पे नहीं मिले। तो हो सकता है जल्दी रेलवे की तरफ से यहाँ पे कोई लेटर जारी हो, अगर अगले महीने की सैलरी में आपको ये सारी कुछ चीज़ें देखने को मिले। लेकिन दोस्तों तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे रेलवे के अंदर कोई भी भत्ते इस बार नहीं बढ़ाए गए थे डीए और टीपीए के अलावा, जो कि हमेशा बढ़ते थे, उनमें कुछ भी नया नहीं है। और उम्मीद करते हैं जल्दी रेलवे की तरफ से कोई लेटर जारी हो और अगले महीने आपको सारे कुछ भत्ते बढ़े हुए मिले। एचआरए वगैरह हैं, टीए वगैरह आपको नई रेट से, एनएचए वगैरह, हार्डशिप अलाउंस वगैरह सारे कुछ भत्ते आपको 25% तक बढ़े हुए यहाँ पे मिलेंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों। कई सारे दोस्तों में कन्फ्यूजन बना होता है कि इस बार सैलरी जिनकी अपडेट नहीं हुई है उनकी कैसे आएगी। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग डिवीजन की मैंने आपको सैलरी स्लिप भी बताई है, कहीं भी जो है भत्ते वगैरह नहीं लग रहे हैं। तो इस हिसाब से किसी की भी सैलरी में भत्ते वगैरह आपको नहीं लगे रहेंगे इस बार। जो बड़े भत्ते थे डीए 50% होने के जो फायदे थे, बस डीए और टीपीए का जो आपको एरिया यहाँ पे मिल रहा है।